बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी, सूजन में नुमाया कमी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट पर मुआयना करने वाले डॉक्टर्स के दस्तखत मौजूद। मेडिकल टीम का बानी के इलाज के हवाले से इजहार इत्मीनान। 15 फरवरी को 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। दाएं आंख की सूजन 550 से कम होकर 350 हो गई, जो बेहतरी की अलामत है। दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24, पार्शल बाएं आंख की बिनाई 6/9 है। ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल 6/6 है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर ने बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी। ज़ाती मौलजीन को भी फ़ोन पर तफसीलात से आगाह किया गया। सियासी कायदीन और ज़ाती मौलजीन ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की एक आंख में बिनाई ऐनक लगाकर 70%, दूसरी की बिनाई 6/6 है। तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मुआलिजीन को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का शेखुपुरा बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, मोटरवेज़ और GT रोड्स की बंदिश गैर आइनी इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सड़कें बंद करने का काम ना रोका तो वफाक खुद फैसला करेगा। अपोजिशन आइन और कानून की पासदारी करे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। बानी पीटीआई की आंखों के इलाज से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बानी तहरीक इंसाफ के इलाज और दीर इक़दामात बारे आगाह किया। कहा, बानी पीटीआई की बिनाई इलाज के बाद 67 से 70% तक बहाल है। उधर बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस को खत। ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को मुआयने की इजाज़त देने की सदा। चौथे दिन जारी रहेगा हमारा मुतालबा कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारे मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए। तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे उसकी सेटिस्फेक्शन तक फ़िलहाल हमारा धरना तो शुरू है। रिपोर्ट हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल होगी, उसके कंटेंट्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताऊँ, हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। हम खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। जब रिपोर्ट्स के कंटेंट्स आ जाएंगे और हमारे डॉक्टर की मुलाकात होगी और वो तसल्ली हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को पूरी तफसील बताएंगे पहले दिन से आज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अडियाला जेल इंतज़ामिया का हमसे कोई राबिता नहीं। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। बानी का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। बातचीत का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. The government of Pakistan, led by Humble Soul, along with the provincial government of Pakistan, are working together to promote IT-led education in Pakistan, vocational training, technical training, and as I speak, in all the provinces of Pakistan and at the federal level, these initiatives are being rolled out day in and day out. पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरीना बरदराना ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ दो तरफा ताउन पर तफसीली, तामीरी और अहम गुफ्तगू हुई। तवानाई और कानकुनी में ऑस्ट्रिया का ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर IT की तालीम और तरबियत पर काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौराए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन चांसलरी वियना में इस्तकबाली तकरीब। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती के मशीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी ताउन की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में UAE की तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात का अक्कास है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार, जबान पे गाली है, बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रास्ते बंद करने से सिंध के जो मरीज़ हैं वो इलाज से महरूम नहीं होते। कल इन्होंने रास्ते बंद किए, 10 लोग जो एम्बुलेंसेज में थे अस्पतालों की तरफ जा रहे थे, रास्ता ना मिलने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। इधर होनहार, उधर इंतशार, इधर हाथों में लैपटॉप और स्कॉलरशिप, उधर हाथों में हथियार। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की का पता ही नहीं, वो आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीदी नश्तर। गुजरात यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा इक़्तिदार किसी एक के पास नहीं रहता, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि इसका TV और AC हटवा दें, झूठे फितने जलाओ घेराव को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद होने से पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा मुल्क की बका जेनज़ी के हाथों में है, मुल्क की बागडोर आपने ही संभालनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी का पहिया रोक दिया। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, अवाम ख्वार, एम्बुलेंसेज को भी रास्ता नहीं मिल रहा। मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, मरीज सड़कों पर ही बेबसी की हालत में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस दिखाई दे रही है, ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई फौरी इक़दामात नजर आ रहे हैं। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों से भी महरूम हो गए। कारोबार ठप और ज़रूरी अशिया की कमी के बायस बाजारों में भी हालात बुरे हो गए। स्कूल्स और दफातर भी बंद करना पड़ गए। तहरीक इंसाफ चौथे रोज़ भी पार्लियामेंट हाउस में धरना। महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान शरीक। अपोजिशन के बानी PTI से फैमिली की मुलाकात और ज़ाती मुआलिज के ज़रिए बानी के इलाज कराने के मुतालबात। तहरीक इंसाफ के अरकान का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना ख़त्म। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अलीमा खान के 26 नवंबर के एहतजाज केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलीमा खान बानी PTI के तिब्बी मुआयने के हवाले से मसरूफ़ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल पहले ही ताख़ीर का शिकार है, गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह नहीं। मुलज़िमा की गैर जिम्मेदारी की वजह से गवाहान को 37 मरतबा पेश होना पड़ा है। तहरीक इंसाफ चौथे रोज़ भी पार्लियामेंट हाउस में धरना। सरकारी मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरकारी मिल्कियती इदारों से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा 3 साल से खसारे कम हुए, कुछ कंपनीज़ के मुनाफे में कमी हुई है। हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। तमाम मुआशी अशारी मुस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। माह रमज़ान से पहले हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 275 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 4 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा। आवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। महंगाई तो कोई भी आम शहरी है उसके लिए मुश्किलात है ना, मिडिल क्लास बंदा है, ठीक है। अब मज़ीद ये कि अखराजात जो हैं
बढ़ जाएंगे। आप हम तो इसी तरह ही देख रहे हैं कि एक दफ़ा होता है ये 2 रुपये 3 रुपये कम कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उतने पैसे ही बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि जब पेट्रोल बढ़ता है या इस तरह की कुछ चीज़ें बढ़ती हैं तो उसके साथ हमारे और भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक तरफ रमज़ान पैकेज, दूसरी तरफ महंगाई का तोहफा। पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को बेरोज़गारी, महंगाई और मुआशी बहरान के खात्मे का मशवरा। शाजिया मरी का कहना है अवाम पर महंगाई का पेट्रोल बम गिराया गया, यह किसी कीमत पर कबूल नहीं। पेट्रोल और डीजल महंगा करके अशाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का रास्ता हमवार किया गया। गरीब, मेहनत कश और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया 3% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजादा वान का कहना है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाना चाहती है। वादों पर अमल ना किया गया तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। उधर डीजल महंगा होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। गुल प्लाजा के दरवाजे बंद थे या खुले? क्या जाए वकुआ पर एम्बुलेंसेज मौजूद थीं? किस चीज़ से आग बुझाई जा रही थी? सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के जाँ बहक अफराद के रवाहिकीन से सवालात। जाँ बहक शहरी आरिफ के वालिद हफीज़ ने कहा फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद था, पानी की किल्लत थी, 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू किया गया। अकबी हिस्से में धुएं की वजह से रेस्क्यू वाले अंदर नहीं जा सकते थे। जस्टिस आगा फैसल ने कहा हमें शहादतों का अफसोस है, ट्राइब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम है।